Hello everyone, good morning. Welcome to the lecture of DRCS. In this lecture, we are studying a design of water tanks. So, अब तक हम लोगों ने बहुत सारे डिज़ाइंस देख लिए. हम लोगों ने रेक्टेंगुलर वाटर टैंक की डिज़ाइन देखी. उसमें भी दो टाइप होता है, रेस्ट ऑन द ग्राउंड और अंडरग्राउंड और ओवरहेड. 3 टाइप्स के रेक्टेंगुलर वाटर टैंक्स देख लिए. हम लोगों ने सर्कुलर वाटर टैंक भी देख लिया, जिसमें भी हम लोगों ने देखा ऑन द रेस्ट सर्कुलर वाटर टैंक, अंडरग्राउंड सर्कुलर वाटर टैंक और रेस्ट ऑन द और ओवरहेड वाटर टैंक. इतना हम लोगों ने अब तक देखा है. उसके एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में करने के लिए दिया था. आई होप कि आप लोगों ने वो सॉल्व किया होगा और आपको पता चला होगा कि कैसे करना है. अब ये जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ इंटास वाटर टैंक. ठीक है, सो ये जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम लोग उसकी डिज़ाइन देखेंगे. सो सबसे पहले देखेंगे कि इंटास वाटर टैंक क्या है. सो इंटास वाटर टैंक क्या है वो आपको मैं फिगर में दिखाऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है, डायरेक्टली हम लोग उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि उसकी डिज़ाइन कैसे करनी है. ये जो एग्जाम्पल है मैंने वो शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम्पल लिया है, बट आपको जैसे कि हम लोगों ने सर्कुलर वाटर टैंक या रेक्टेंगुलर वाटर टैंक में ओवरहेड वाटर टैंक की डिज़ाइन देखी थी. ठीक है, उसमें हम लोग जितने भी चेक करते थे या फिर डिज़ाइन ऑफ द वॉल करते थे वो तो इसमें आएगा ही, बट इसमें डिफरेंस क्या है वो ही मैंने सिर्फ आपको दिखाया है. तो ये लेक्चर में आपका डिज़ाइन ऑफ इंटास वाटर टैंक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतना ही कवर किया है जितना चेंज हो रहा है. ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर वाटर टैंक जो है ओवरहेड, उसके अंदर जो डिज़ाइन है सेम डिज़ाइन आएगी डिज़ाइन ऑफ इंटास वाटर टैंक में, लेकिन चेंज क्या है वो हम लोग ये एग्जांपल के थ्रू देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट डिज़ाइन ऑफ ए इंटास वाटर टैंक. एग्जाम्पल है, फिक्स द बेसिक डायमेंशंस ऑफ अ एलिवेटेड इंटास वाटर टैंक टू स्टोर 6 lakhs liter water. Design and detail all the structure components. Take a live load 1.5 kilonewton per meter square. Use M30 concrete and Fa415 steel grade. So ये डेटा हमें दिया है. ये इंटास वाटर टैंक की फिगर है. मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ इंटास वाटर टैंक. सो इंटास वाटर टैंक के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं. तो सबसे पहले डोम होता है जो ऊपर से ऐसे होता है. ठीक है, सर्कुलर डोम. उसके बाद आएंगे टॉप रिंग बीम जो आप यहाँ पे देख रहे हो B1. सो B1 क्या है, टॉप रिंग बीम. उसके बाद आएगी सर्कुलर साइड वॉल्स. उसके बाद का बॉटम बीम रिंग. ठीक है, उसके बाद का कंपोनेंट है कॉनिकल डोम. या ये था सर्कुलर डोम और ये है कॉनिकल डोम. उसके बाद अगेन सर्कुलर रिंग बीम आएगा. उसके बाद ये जो आप देख रहे हो वो ब्रेसिस है और ये जो है वो कॉलम्स है. और सबसे लास्ट नीचे राफ्ट फाउंडेशन आएगा. ठीक है, कभी कभी आपको एग्ज़ाम में ये फिगर ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे कि ड्रॉ अ फिगर ऑफ इंटास वाटर टैंक एंड एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ इंटास वाटर टैंक. तो आप ड्रॉ कर पाओगे थ्रू दिस फिगर. सबसे पहला कंपोनेंट है डोम. उसके बाद है टॉप रिंग बीम. उसके बाद है सर्कुलर साइड वॉल्स. उसके बाद है बॉटम रिंग बीम, बॉटम डोम, सर्कुलर रिंग बीम अगेन आएगा. तो इसमें कितने सर्कुलर रिंग बीम्स है, टोटल 3 टाइप के बीम्स है. ठीक है, टॉप बॉटम एंड सर्कुलर रिंग बीम्स. उसके बाद आएगा कॉनिकल डोम और ब्रेसिस, कॉलम्स एंड राफ्ट फाउंडेशंस. तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ द बीम. हमें ऑल द कंपोनेंट्स की डायमेंशंस बताने हैं यहाँ पे. तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशंस फिक्स कर लेंगे जैसे हम लोग आगे सर्कुलर टैंक में करते थे. ठीक है, सो इसमें डायामीटर ऑफ द टैंक कितना दिया है, 12 मीटर ऑलरेडी हमें दिया है. सो ये आपको शो कर रहा है डायामीटर ऑफ द डैम, दैट इज़ D.
डायामीटर ऑफ अ लोअर आरसी बीम कितना होगा, तो वो 8 मीटर होगा। तो वो कैसे अज्यूम किया है यहाँ पे 8 मीटर, तो 0.6 इंटू 12 करेंगे तो जो हमें फिगर मिलेगी उसके अराउंड हम लोग डिसाइड करेंगे डायामीटर ऑफ द लोअर बीम। ठीक है, सो ये हम लोगों ने 8 मीटर अज्यूम किया, तो 0.6 इंटू 12 7.2 हो रहा था, तो उसको सिमिलर करके 8 मीटर कर दिया। अब है राइज ऑफ अ टॉप बीम। राइज मतलब कि ये जो पोर्शन है डोम से लेके ये बीम तक का डिस्टेंस है उसको बोलेंगे राइज ऑफ अ टॉप डोम, उसको H1 से डिनोट करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे राइज है 0.2 इंटू 12 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग राइज ऑफ द डोम डिसाइड करेंगे। सो यहाँ पे हमें 2.4 मिल रहा है, तो उसको सिमिलर करके 2 मीटर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ का हमारा H1 है 2। अब है राइज ऑफ अ बॉटम डोम, वो 1.5 अज्यूम किया है। कैसे, सो 0.2 इंटू 12 2.4 मीटर हो रहा था, सो उसके सिमिलर वैल्यू हमें डिसाइड करनी है। सो यहाँ पे भी अगेन 1.5। हाइट ऑफ अ कॉनिकल डोम 2 मीटर आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये राइज ऑफ द डोम जितना प्रोवाइड किया है उतना ही यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अब हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पोर्शन वो कितना होगा, ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी हाइट कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास कैपेसिटी ऑफ द टैंक है, ठीक है। सो कैपेसिटी ऑफ द टैंक अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसका इक्वेशन ऐसे आएगा, तो उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहला है π/4 d² इंटू एच प्लस π/12 इंटू H0 d² प्लस d0² प्लस d इंटू d0। d क्या है 12 और d0 क्या है 8 मीटर, ठीक है, माइनस π/3 इंटू H2² 3R2 माइनस H2। ठीक है, ये जो फिगर है, ये जो इक्वेशन है वो कैपेसिटी ऑफ द टैंक फाइंड आउट करने का है, बट हमारे पास ऑलरेडी कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना है 600 लैक्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग कैपेसिटी ऑफ द टैंक की वैल्यू पुट करेंगे और ये जो इक्वेशन है उसके अंदर सारी वैल्यू पुट करने के बाद H को सब्जेक्ट बनाएंगे और ये जो H हमें मिलेगा वो क्या होगा, टोटल हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पोर्शन, मतलब कि यहाँ पे हमें H मिल रहा है 5। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग करेंगे डिज़ाइन ऑफ अ टॉप बीम। ये हम लोगों ने ऑलरेडी आगे किया है सर्कुलर वाले एग्जाम्पल में, तो वही मेथड फॉलो करेंगे। T1 फाइंड आउट करेंगे, R1 फाइंड आउट करेंगे और R फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले T1 मेरिडियन फोर्स, उसका इक्वेशन है WR/1 प्लस C cos थीटा। सो ये फिगर को हम लोग यूज़ करेंगे जिसमें से हम लोग सारे डायमेंशंस लेने वाले हैं। ठीक है, सो ये जो इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले R फाइंड आउट कर लेंगे, तो R क्या है d/2² प्लस H1² बाय 2 इंटू H1। सो R की वैल्यू पुट करेंगे सारी, D है 12, H है 2, तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमें R की वैल्यू कितनी मिली 10 मीटर। ठीक है, सो ये जो 10 मीटर, यहाँ पे लोड फाइंड आउट करेंगे W। सो लोड सेल्फ वेट ऑफ द डोम प्लस लाइव लोड। सो यहाँ पे लोड कितना टोटल लग रहा है, सो सेल्फ वेट ऑफ द डोम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 0.1 इंटू 25, सो वो कितना हो रहा है 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और लाइव लोड कितना है यहाँ पे 1.5। ठीक है, जो आपको एग्जाम्पल में ऑलरेडी दिया है। सो यहाँ पे कितना आएगा टोटल लोड 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो लोड यहाँ पे पुट करेंगे और हमें R की वैल्यू मिलेगी। R यहाँ पे है हमारा 10 मीटर। सो वैल्यू पुट करेंगे, सो साइन थीटा इज इक्वल टू d/2/r हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू है 0.6, सो हमें कॉस थीटा भी मिल जाएगा। सो कॉस थीटा हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर पाएंगे डायरेक्ट कैल्सी में। सो कॉस थीटा की वैल्यू है 0.80। अब T1 के इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। सो हमें T1 कितना मिला 22.22 किलो न्यूटन पर मीटर।
बट हमें न्यूटन पर एम स्क्वायर में फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि वो 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम है कि नहीं है। ठीक है, सो मेरिडियन स्ट्रेस वाले इक्वेशन में से हमें 22 किलोन्यूटन पर मीटर मिला था, उसको मैं न्यूटन पर एम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 करूँगी। सो मुझे मिलेगा 0.22 न्यूटन पर एम स्क्वायर, जो कि लेस देन 5 है, दैट मीन्स ओके है। ठीक है, अब सेकेंड हम लोग हुप फोर्स फाइंड आउट करेंगे, जिसको T2 से डिनोट करते हैं हम लोग। सो हुप फोर्स T2 का इक्वेशन है WR1 cos थीटा माइनस 1/1 प्लस cos थीटा। सो उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, W है 4, R है 10, cos थीटा है 0.80। सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमें T2 मिल रहा है 9.78 किलो न्यूटन पर मीटर। उसको भी हम लोग न्यूटन पर एम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि 8 से कम है कि नहीं है, मतलब कि यहाँ पे 8 से कम है, दैट मीन्स ओके है। अब हम लोग यहाँ पे मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। सो मिनिमम रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया है 0.24% ऑफ द स्टील। सो एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे, जिसमें 0.24 इंटू बी इंटू डी। सो बी आएगा 1000, डी आएगा 100। सो AST हमारा हो रहा है 240 mm स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग 8 mm डाया एट 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ टॉप रिंग बीम। सो डिज़ाइन ऑफ टॉप रिंग बीम के लिए अगेन हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एंड मेरिडियन स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे T1। सो W का इक्वेशन है T1 इंटू कॉस थीटा। T1 ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, सो वो 22.22 है इंटू कॉस थीटा। सो हमें W मिल रहा है 70.77 किलो न्यूटन पर मीटर। टोटल हुप टेंशन फाइंड आउट करना है, तो W इंटू डी डिवाइड बाई 12। सो D यहाँ पे है हमारा 12 और W आगे फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू थी 17.77 किलो न्यूटन पर मीटर। AST फॉर अ हुप टेंशन फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा ST, ये जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुप टेंशन डिवाइड बाय सिग्मा ST। ठीक है, तो हुप टेंशन हमें मिला था 106.62 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय हम लोग ये सिग्मा ST 130 होगा, जो IS कोड पे से हम लोग वैल्यू ले रहे हैं। सो हुप टेंशन हमारा हो रहा है 820 mm स्क्वायर। नाउ वी विल प्रोवाइड 12 डाया एट 130 mm सेंटर टू सेंटर। सो आवर प्रोवाइडेड AST विल बी 869 mm स्क्वायर, राइट। सो ये हम लोग एरिया ऑफ द स्टील डायरेक्टली SP16 वाले कोड में से ले रहे हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है। नाउ हम लोग ये इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और D की वैल्यू, मतलब D को सब्जेक्ट बनाएंगे और D की वैल्यू देखेंगे कि D कितना हो रहा है। ठीक है, सो ये इक्वेशन आपको पेज नंबर 80 में से मिलेगा IS 456-2000 में, जिसमें हम लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे T है 106.62 इंटू 10⁻6, ग्रॉस एरिया B इंटू D, M-1 इंटू AST। सो वैल्यू पुट करेंगे, M की वैल्यू आगे फाइंड आउट की थी, वो वैल्यू हमारी थी 9.33 -1। एरिया ऑफ द स्टील जो प्रोवाइडेड हम लोगों ने यूज़ किया है वो लेंगे, सो वो है 869, B है 300 और D की वैल्यू D ही रखेंगे। सो उसके ऊपर से हमें D की वैल्यू मिलेगी। सो यहाँ पे D हमारा 2.80 मिल रहा है, बट हम लोग प्रोवाइड करेंगे 300 mm। नाउ साइज़ ऑफ द बीम डिसाइड हो गया है 300 बाई 300 mm। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 डाया 2 लेग स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए हमें स्पेसिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो स्पेसिंग का जो इक्वेशन है 0.87 FY ASV अपॉन 0.4 B, ये इक्वेशन आपको पेज नंबर 48 में से मिल जाएगा। सो इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है हमें, FY 415 आएगा, ASV मतलब कि 8 डाया 2 लेग स्टीरअप्स जो प्रोवाइड की है उसका एरिया कितना हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे 2 इंटू π/4 इंटू 8 स्क्वायर, मतलब एरिया ASV मिल रहा है 100 mm स्क्वायर। नाउ वी विल पुट ऑल वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट SV 300 mm।
नाउ हमें यहाँ पे देखना है कि 0.75D और 300 mm, ये तीनों वैल्यू में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे. सो 0.75 इंटू डी मतलब 300, उसकी वैल्यू हमें मिल रही है 225 और दूसरी दो वैल्यू है 300. सो ये तीनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? सो 225 mm. सो इसीलिए हम लोग 2 लेग्ड वर्टिकल स्टीरअप्स एट 225 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे प्रोवाइड करेंगे. देखो आपको ये फिगर में सारी डिटेल्स शो कर रही है. थिकनेस हम लोगों ने 100 mm प्रोवाइड की, ये 300 mm विड्थ है. 8 डाया एट 200 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज पे हम लोगों ने प्रोवाइड किया है. ये हम लोगों ने H1 जो फाइंड आउट किया था 2 मीटर. डायमीटर ऑफ द टैंक आपको ऑलरेडी दिया ही है 12 मीटर. ये R1 फाइंड आउट किया था, वो 10 मीटर हमें मिला था. ठीक है, ये हम लोगों ने 8 डाया 2 लेग्ड एट द रेट 225 सेंटर टू सेंटर जो प्रोवाइड किया बीम के अंदर सिरप्स, वो उसकी डिटेल है. ठीक है, अब हम लोग करेंगे डिज़ाइन ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल. सो डिज़ाइन ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल के लिए सबसे पहले टी का इक्वेशन है RW इंटू एच इंटू डी डिवाइड बाई 2. सो R है 10 हमारा, H इंटू 12 डिवाइड बाई 2. H की जगह पे H रखेंगे, सो हमें T मिलेगा 60 इंटू H किलो न्यूटन पर मीटर. सेम एज ASC फाइंड आउट करने के लिए T/130 वाला इक्वेशन है, जिसके अंदर 60 इंटू H इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 130. सो हमें एरिया ऑफ द स्टील मिल रहा है 461.34 H/mm². अब हम लोग डिफरेंट डेप्थ मतलब कि डिफरेंट H की वैल्यू लेके एरिया रिक्वायर्ड फाइंड आउट करेंगे. सो 1 मीटर होगा तो एरिया रिक्वायर्ड होगा आपका 461.54, क्योंकि 461.54 इंटू H. सो ये वैल्यू मिलेगी. सो एरिया ऑन ईच फेस इतना रहेगा और हम लोग जो रेनफोर्स प्रोवाइड करेंगे रेनफोर्समेंट वो होगा 8 डाया एट द रेट 210 सेंटर टू सेंटर, मतलब हमारा AST प्रोवाइडेड होगा 239 mm². सेम 2 अगर लेंगे हाइट तो 461.34 इंटू 2. ठीक है, इंटू 2 करेंगे तो 923 आएगा. ईच साइड पे मतलब कि ईच फेस पे प्रोवाइड करना है तो 461.54 होगा, जिसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे 462 mm², मतलब कि 10 डाया एट द रेट 170 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे. हम लोग 3 लेंगे अगर तो एरिया रिक्वायर्ड हो जाएगा 1384.62, मतलब कि 461.34 इंटू 3 करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 1384 इंटू 62. हमें बोथ साइड पे अगर प्रोवाइड करना है एरिया ऑन ईच फेस तो उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, मतलब कि 692.31 प्रोवाइड करना है ईच साइड पे. यहाँ पे अगेन मैं 10 डाया एट द रेट 1110 सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड कर रही हूँ. सो मेरा AST प्रोवाइडेड है 714 mm². डेप्थ फ्रॉम 4 मीटर, अगर मैं H की वैल्यू 4 मीटर ले रही हूँ तो हमारा AST हो जाएगा 461.54 इंटू 4 mm². सो एरिया हो जाएगा 1846.16. अगेन उसको बोथ साइड पे अगर हम प्रोवाइड करें तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 923 आएगा. तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ 12 डाया एट 120 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. तो सो प्रोवाइडेड AST हमारा है 942 mm². अगर मैं 5H की जगह H5 लूँगी तो मेरा हो जाएगा एरिया रिक्वायर्ड 2322.70 और एरिया ऑन ईच फेस हो जाएगा 1161.35. यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ 16 डाया एट 170 सेंटर टू सेंटर. सो AST प्रोवाइडेड मेरा है 1183 mm². फॉर अ थिकनेस ऑफ द वॉल अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मेरा इक्वेशन है T/AG प्लस m-1 इंटू AST. उसमें एक ग्रॉस एरिया जो फाइंड आउट करना है उसमें मैं T रखूँगी, थिकनेस की जगह पे T ही रखूँगी और T को सब्जेक्ट बनाऊँगी. सो अगेन यहाँ पे 300 वैल्यू पुट करूँगी सारी और T को सब्जेक्ट बना के T फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे मुझे T मिल रहा है 177.92. सो मैं प्रोवाइड करूँगी, उससे ज़्यादा ही प्रोवाइड करना है, हमें जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा. तो मैंने बेस पे प्रोवाइड किया 250 mm और टॉप पे प्रोवाइड किया 200 mm. तो एवरेज T कितना हो गया मेरा 250 प्लस 200 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 225 mm.
डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करेंगे जिसमें टी लेंगे जो हमारा एवरेज टी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मिनिमम स्टील प्रोवाइड करते हैं ऑलवेज। सो यहाँ पे मिनिमम स्टील 0.24%, तो उसका एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करें तो 0.24 डिवाइड बाय 100 इंटू बी है 1000, डी है 225। सो AST मिनिमम हमारा रहेगा 540 mm², और AST ऑन ईच फेस हो जाएगा 520/2 540/2, सो हमें मिलेगा 270 mm², और उसको प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पे 8 डाया एट 180 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करना है। सो AST प्रोवाइडेड हो जाएगा 279 mm²। आई होप कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस एग्जाम्पल तो आप मुझे कॉल कीजिए या फिर गूगल मीटिंग पे पूछिए। मैं एक और एग्जाम्पल आपको घर से कैलकुलेट करने के लिए दूंगी, आपको वो एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ये जो हम लोगों ने स्टील प्रोवाइड किया उसको आपको चेक भी करना है, चेक फॉर शियर, चेक फॉर टॉर्शन। सो वो आगे के एग्जाम्पल में किया था वैसे सेम करना है, इसलिए टाइम कम होने की वजह से मैं वो अभी करवा नहीं रही हूँ, बट वो आपको जो एग्जाम्पल घर से करने के लिए दूंगी उसमें आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग माय लेक्चर।